हम जब रैंक बताने लेंगे तो रो ऑपरेशन के साथ साथ कॉलम ऑपरेशन करने के लिए कहेंगे, कहीं लिखेंगे कि ओनली कॉलम ऑपरेशन अप्लाई। तो इसलिए कॉलम ऑपरेशन समझ लेना है कि क्या करता है। ऐसे तो जो रो ऑपरेशन में प्रॉपर्टीज हुआ था उसी प्रॉपर्टीज को कॉलम में भी कर देते हैं तो हमारा कॉलम ऑपरेशन कहलाता है। लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि वहां a इक्वल टू आई लेते थे, यहाँ a इक्वल टू ए आई लेंगे। अब a इक्वल टू ए आई जब लिए तो a को चेंज करके, मतलब कॉलम ऑपरेशन करके i लाएंगे और a इंटू आई को चेंज करके b लाएंगे। तो हियर a इंटू बी इक्वल टू आई हो जाए, बट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। A जो होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो A इनवर्स इक्वल टू B होगा। अगर A इंटू बी इक्वल टू आई आ जाए तो हमारा A इनवर्स इक्वल टू B होगा। अब रही बात कौन से प्रॉपर्टीज यूज करके। सर आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा है? अब आया सर। वो सर आवाज का कट क्या रहा है सर? अच्छा, कौन से प्रॉपर्टीज यूज करके हम ये रिजल्ट लाएंगे? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि इंटरचेंज ऑफ द एनी टू कॉलम्स, इंटरचेंज ऑफ द एनी टू कॉलम्स। हियर इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स का मतलब हुआ कि कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंजिंग ऑफ द ith column and jth column is denoted by ci interchanging cj I not equal to j। पहला ऑपरेशन कहता है, पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि कोई भी दो कॉलम्स को आपस में अपने सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। आपकी जो जरूरत है उसके अनुसार चेंज करके लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज दिए कि एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर 2 6 1 3 7 2 5 1 3 कंसीडर किए और पहला और तीसरा को इंटरचेंज किए, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किए। जब इंटरचेंज करेंगे तो थर्ड कॉलम्स वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब आपके फर्स्ट कॉलम के स्थान पर आ जाएंगे। तो 1 2 3 थर्ड कॉलम का एलिमेंट था तो फर्स्ट के स्थान पर आ गया, 1 2 3 हो गया। 6 7 1 और 2 3 5 फर्स्ट में था वो आपका थर्ड में चला गया, 2 3 5। मल्टीप्लीकेशन ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। दूसरा प्रॉपर्टीज, किसी भी कॉलम में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं उसके सभी एलिमेंट में। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम्स बाय नॉन जीरो स्केलर्स। हियर मल्टीप्लीकेशन ऑफ all the element of ith column by k not equal to 0 is denoted by ci tends to k ci। Here a equal to एक एग्जाम्पल लिए 1/2 4 3 2 8 5 3 7 7। अब इसमें कोई भी कॉलम में हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हियर C1 टेंस टू 2C1, फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करा दिए। तो जब फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे
तो रिजल्ट हमारा 1 4 6 4 8 7 3 5 7 होगा। तो सेकेंड ऑपरेशन कहता है कि आप कोई भी कॉलम में एक फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। फर्स्ट कह रहा था कि दो कोई कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये 2 हुआ। तीसरा जो है, थर्ड जो है, वो प्रॉपर्टीज है, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम द corresponding element to any of the other columns multiply by non-zero scalar means addition of the element of ith column to the corresponding element of jth column multiply by k where k not equal to 0 is denoted by ci tends to ci plus minus k cj, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई भी कॉलम में एक फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा के आप किसी दूसरे कॉलम में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराएंगे। अगर एडिशन करेंगे तो एडिशन करेगा और सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो सब्ट्रैक्शन करेगा। तो दैट इज A equal to, consider 3 by 3 matrix 2 1 5 3 2 6 4 1 7. Here C3 tends to C3 minus 5 C2. C3 में 5 C2 से, मतलब सेकेंड कॉलम में 5 से मल्टीप्लाई करके हम घटा रहे हैं और C3 के स्थान पर लिख रहे हैं। तो हियर C3 के पोजीशन पर हम लिख रहे हैं, तो डेट इज 2 3 4 1 2 1। 3 के पोजीशन पर हम देखें 3 कॉलम का पोजीशन क्या है, तो 3 कॉलम के पोजीशन पर हमारे एलिमेंट है 5 6 7। तो C3 माइनस 5 C2 कर रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई जब C2 में किए तो हियर 5 into 1 5 हो गया, और 5 में जाके सब्ट्रैक्शन करेगा तो वो 0 हो गया। तो C3 के स्थान पर 0 आ गया। सेकेंड एलिमेंट क्रॉसपॉन्डिंग देख रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से कराए तो -10 हो गया, और 6 में घटा दिए तो -4 हो गया। अब 7 माइनस 5 इंटू 1 करा दिए तो 7 में से 5 गया तो 2 हो गया। ये इस तरह से ऑपरेशंस किया जाता है। मात्र 3 ऑपरेशंस यूज करना है और आपको इनवर्स निकालना है। थर्ड ऑपरेशन कहता है कि कोई भी कॉलम जो है किसी दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। हियर A इक्वल टू 0 1 2 2 2 3 3 3 1। We know that A equal to IA. Oh, A equal to AI। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में ये हो गया, A इक्वल टू AI। तो A मैट्रिक्स ले लिए और A इंटू I लिख दिए। I 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हियर, अब पहले इसमें देखो रो और कॉलम में थोड़ी सी डिफरेंसेज है। रो में जब ऑपरेशन करते थे तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 0 करते थे। अब जब अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को 0 करेंगे और फर्स्ट पोजीशन पर 1 लाने का कोशिश करेंगे। तो यहां देखिए कि इंटरचेंज के द्वारा हम 1 ला सकते हैं। तो C1 इंटरचेंज C2 कर दिए, तो ये C1 इंटरचेंज जब C2 किए तो रिजल्टेंट जो है 1 2 1 0 2 3 2 3 1 हो गया।
और जो हम इधर चेंजिंग करेंगे वो सेम चेंजिंग इस आई में भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करेंगे। तो हियर ये जो है चेंजिंग करके रिजल्ट जो है आया 0 1 0 1 0 0 0 0 1। नेक्स्ट, अब हम देखें फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, सेकेंड एलिमेंट ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, मींस अब हमको थर्ड एलिमेंट को डिस्टर्ब करना होगा फर्स्ट रो का। तो थर्ड एलिमेंट मेरा 2 है, तो C3 टेंस टू C3 माइनस 2 C1 कर दो। अब C3 टेंस टू C3 माइनस 2 C1 किए तो रिजल्ट जो है C3 माइनस 2 C1 करने पर 2 से मल्टीप्लाई करके C1 को सब्ट्रैक्ट कराए तो 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 माइनस 4 जो है -1 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 2 इंटू 1 जो है -1 हो जाएगा। मीन्स जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो 1 0 0 2 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1। अगेन सेम ऑपरेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स मिला था ए का मल्टीपल उसमें करेंगे। तो हियर इसमें भी ये ऑपरेशन अप्लाई किए तो हमारा रिजल्ट पहले से 0 0 1 था, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, दैट मीन्स 0 रह गया। अब 1 से मल्टीप्लाई 2 में किए -2 हो गया, 0 में जो एडिशन कराए तो -2 हो गया, 0 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 0 हुआ, तो 1 माइनस 0 1 ही रह गया। फिर अगला ऑपरेशन जो है, अब हम उसमें हम सेकेंड रो में देखते थे, अब ये सेकेंड कॉलम में देखें तो सेकेंड कॉलम में हम जो है देख रहे हैं कि हमारा एलिमेंट जो है 0 2 3 है, तो 2 को हमको 1 बनाना है, तो C2 टेंस टू 1/2 C2 कर दिए। तो C2 टेंस टू 1/2 जब C2 करेंगे तो रिजल्ट 1 0 0 2 1 माइनस 1 1 3/2 और -1 होगा, इक्वल टू 1a इंटू 0। अब 1 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/2 हो गया। हमारा सेकेंड कॉलम में कर रहे हैं तो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 1 0 0 था, जब 2 से डिवाइड किए तो 1/2 0 0 और फिर 0 -2 1, और पहले वाला फर्स्ट जो कॉलम था वो एज यूजुअल हो गया 0 1 0। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो C1 टेंस टू C1 माइनस 2 C2 की, और C3 टेंस टू C3 प्लस C2 की। तो जब C1 टेंस टू C1 माइनस 2 C2 किए तो रिजल्ट जो है C1 टेंस टू C1 माइनस 2 C2 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन कराए तो रिजल्ट जो है 1 0 और 1 माइनस 3 मीन्स -2 हो गया, मीन्स 1 0 -2। और फिर C3 टेंस टू C3 प्लस C2 कर दिए तो ये 0 1 3/2 जब इसमें ऐड किए C3 में तो हियर 0 प्लस 0 0 हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया, और -1 प्लस 3/2 जो है वो 1/2 हो गया। सेम प्रॉपर्टीज इधर भी लगाए तो रिजल्टेंट जो है वो हमारा a इंटू -1 1 0 1/2 0 0 और 1/2 -2 1 आया। अब हियर C3 टेंस टू 2 C3 कर दिए, C3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो C3 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो 1 0 0 0 1 0 -2 3/2 1 हो गया, क्योंकि C3 में जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C3 का एलिमेंट जो है वो 0 0 1/2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 0 0 ही रहेगा, 1/2 में से किए तो 2 हो गया। अब इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए, C3 में जब 2 से मल्टी 1/2 में किए तो 1 हो गया,
अब -2 में किए तो -4 हो गया, और 2 से 1 में किए तो 2 हो गया। अब जो है नेक्स्ट ऑपरेशन C1 टेंस टू C1 + 2C3 कीजिए। अब तो हियर C1 टेंस टू C1 + 2C3 किए तो रिजल्ट जो है वो हमारा आ गया 1 0 0, और C2 टेंस टू C2 - 3/2C2 ये C3 किए तो रिजल्ट मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब यही ऑपरेशन इसमें भी करेंगे C1 + 2C3, तो C1 का एलिमेंट -1 था और 2C3 करके हम ऐड कर दिए तो ये रिजल्ट मिल गया। तो -1 ये 1 -1 1 से -7 6 -4 4 -3 और 2। अब चूंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीपल जो है वो I आ गया, तो A इनवर्स इक्वल टू हमारा जो है जो B मैट्रिक्स मिला, जो A का मल्टीपल मिला, वो हमारा A इनवर्स कहलाएगा। तो हियर A इनवर्स बराबर 1 -1 1 -7 6 -4 4 -3 2, ये हमारा रिजल्ट हुआ। इसी को हम इनवर्स कहेंगे A का। अब जो एक क्वेश्चन दिए थे, डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स दिए थे, तो 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स लिख लिए, इनटू I लिख लिए और A लिख लिए। हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले 1 लाएंगे तो R1 R3 को इंटरचेंज कर दिए। रिकॉर्डिंग बंद कर देना जी। R1 R3 को इंटरचेंज कर दिए।